सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो वर्कलोड हम पे आजकल के ज़माने में है, देखिए नंबरदार चौकीदार नन्हे से सिपाही है एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के। हम हर एक किसी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनका काम करते हैं और लोगों का भी काम करते हैं। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट या फंक्शनल कॉस्ट नंबरदार को बेयर करना पड़ता है वो हम आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट्स अभी बेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आज मैंडेट था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह और एसोसिएशन बनाने का, दिस इज़ नॉट ओनली टू रिप्रेजेंट आवर नंबरदार या चौकीदार, मगर ये भी इसका मकसद है कि जो हमारे बाकी नंबरदार और चौकीदार साहिबान हैं हम उनको वक्तन गाइड भी करते जाएंगे। और जो लोगों के मसाइल है, इट्स नॉट कि हमारा खाली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, हम बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने विलेज के, क्योंकि वी हैव बीन अपॉइंटेड एज विलेज हेड्स मैं कहूँगा। तो हमारे लोगों के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि मुझे हमें रिक्वेस्ट है एज नंबरदार एसोसिएशन, हमें ये भी रिक्वेस्ट है कि हमें मॉनिटरिंग और प्लानिंग में भी आप अगर इन्वॉल्व करेंगे, जैसे हम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाते हैं, इस तरह हमें मॉनिटरिंग प्लानिंग जो गांव लेवल पे होती है जिसमें आप सरपंच और पंचेस को प्रेफरेंस देते हैं, बट कंसिडरिंग नंबरदार्स जो एजुकेशन बैकग्राउंड और उनका जो एक्सपीरियंस है, अगर उसमें हमारा भी से हो जाएगा तो इंशाल्लाह कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम शुक्रगुजार मीडिया पर्सनस के हैं, क्योंकि आजकल के मौजूदा दौर में जब तक मीडिया नहीं होगा तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का फिर वंस अगेन शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारा जो मुतालबा है वो आगे ले जाने में आप हमारी मदद करेंगे। तो देखें कि हम लोग यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मीडिया कन्वीनर जो भी चुने हैं तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ऊपर से हम इनके खिदमत गुजार भी बन गए हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके भरोसे को कायम दायम रखेंगे। लेकिन सबसे अहम मसला जो हमें इधर मुतहद होने का, जमा होने का, वो ये है कि हमारी जो सैलरी का मसला है। अगर गवर्नमेंट हमें कंसिडर करती है दैट वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तो लेकिन सैलरी के लिहाज से हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं हैं। बाकी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हैं तो हमारे को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें वो नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि आज जो मौजूदा सरकार आई है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि एक 1500 के ऊपर कुछ नहीं बनता है, 1800 बिजली बिल है, 60 रुपये 7 रुपये दूध का 1 केजी मिलता है, बच्चों का बिस्कुट का एक पैकेट 15 रुपये मिलता है, 5 रुपये का कोई वैल्यू नहीं रहा है। लेकिन इस 1500 के ऊपर एक जो नंबरदार चौकीदार है 24/7 आवर्स ही इज़ ऑन ड्यूटी, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर वो पुलिस है या आर्मी है, कोई भी है, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। आप ये डिपार्टमेंट से भी मालूम कर सकते हैं कि क्या एक नंबरदार कोई और काम कर सकता है इनके बगैर? कुछ नहीं। कोई भी गांव में आता है तो हम करते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी बात को आगे रखें ताकि हमारा जो डीसी साहब कुलगाम है वो भी यंग है, वो समझते हैं कि जवान इंसान की ज़रूरियत क्या है, कि वो जवानी में एक इंसान को चाहिए क्या। हमारी फैमिली का ख्याल रखें और हमारा ख्याल रखें। नोटिस में हमें मौका दिया अपने मीडियम पे बात रखने का, तो इसके बाद हम अपने साथियों का, नंबरदार चौकीदार साथियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन साथियों ने हम पे भरोसा किया कि हमें डिस्ट्रिक्ट में वैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो जहां हम बात करेंगे कि मसले मसाइल के, हमारे इस दौर के नंबरदार और चौकीदार साथियों को लाखों मसले मसाइल है, लेकिन फ़िलहाल हम उतना दूर नहीं जाना चाहेंगे। हम फ़िलहाल बेसिक मसाइल पे बात करना चाहेंगे। हमें जो मसाइल हैं वो है बुनियादी तौर पे कि हम इस वक्त ये बहुत कम मुशायरे पे काम कर रहे हैं, जबकि वर्कलोड हमें 24/7 काम करना पड़ता है। हम हर डिपार्टमेंट के साथ दोष बदोश काम कर रहे हैं। सरकार एक तरफ से हमें बोलता है कि आप इस सरकार के बुनियादी रुकन है, जब हमारे मुशायरे की बात आती है तो उस वक्त हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आज से 15 साल 20 साल पहले एक नंबरदार, एक चौकीदार 1500 रुपया तनख्वाह लेता था, और इस दौर में भी वो नंबरदार 1500 या 1501 रुपया तनख्वाह ले रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी।